नमस्कार इंडिया में आपका स्वागत है। श्रोताओं, मैं आपको मंगोलपुरी विधानसभा में लेकर आया हूं, जहां पर वाई ब्लॉक में हनुमान मंदिर है। बहुत बड़ा प्रचलित जो बाबा जी जहां जिसकी भी पूजा करते हैं, बाबा जी शंकरपुर करते हैं। और वहां पर हमारे महागुरु परम ज्ञानी परम जीवी हमारे प्रमोद भारद्वाज जी हैं। प्रमोद भारद्वाज जी आप हमारे सामने बैठे हैं। पूछते हैं कि बाबा जी हनुमान जी की सेवा कैसे करनी चाहिए, पूजा किस तरह करनी चाहिए। और साथ साथ में हमारा ये त्यौहार भी आ रहा है जो होली के बारे में पूछते हैं पंडित से, तो उनकी जीवनी के बारे में बात करते हैं। तो आज पंडित जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, प्रमोद भारद्वाज से बात करते हैं। प्रमोद भारद्वाज जी, नमस्कार। भारद्वाज जी, जय श्री राम। भारद्वाज जी, थोड़ा अपना आप परिचय बताइए। अपना परिचय तो हनुमान जी का है। हमारे मंगोलपुरी क्षेत्र में, दिल्ली की राजधानी में दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज पीपल के वृक्ष के नीचे साक्षात विराजमान हैं। और बड़ी दूर दूर से भक्तजन श्रद्धालु आते हैं और उनका दर्शन करते हैं। और हनुमान जी महाराज सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी की पूजा करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और सभी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। और आप सभी से निवेदन है कि एक बार जरूर आइए, हनुमान जी महाराज के दर्शन कीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और होली के पावन पर्व की भी सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। ये होली का पावन पर्व सौहार्द का पर्व होता है, एक दूसरे से मिलने का पर्व होता है, क्षमा करने का पर्व होता है, क्षमा दान देने का भी पर्व होता है, और भक्त और भगवान का भी पर्व होता है। ये भगवान में आस्था का प्रतीक है होली का पावन त्योहार। भक्त प्रहलाद के अटल दृढ़ विश्वास से ये होली का पावन पर्व मनाया जाता है, जिसमें भक्त की जीत हुई थी और दुष्ट की हार हुई थी। होलिका प्रहलाद की बुआ थी, जिन्होंने भक्त प्रहलाद को मारने का प्रण किया था। हाँ जी सही। मगर भगवान हरि के प्रहलाद भक्त थे और अपने हरि पर उनका पूर्ण विश्वास था और उसी विश्वास की भगवान ने रक्षा की। होलिका जल करके खाक हो गई और प्रहलाद बिल्कुल सुरक्षित होली में बैठे रहे और भगवान ने उनके प्राणों की रक्षा की और अपने भक्त का मान रखा और मर्यादा रखी। तो ऐसे ही ये होली का पर्व है। जिस किसी का भी भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है, उसकी विजय निश्चित है, उसको कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। तो भगवान श्री हरि अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। प्रहलाद विष्णु भगवान श्री हरि के भक्त थे। और देखिए, एक बात और बताऊंगा, छोटी सी बात है कि बच्चों के लिए जो ज्ञान मिलता है वो माँ के गर्भ से प्राप्त होता है। जी हाँ। ठीक है, जैसे माता पिता का आचरण होता है वैसे ही बच्चे के अंदर लक्षण पैदा हो जाते हैं। तो प्रहलाद बचपन जब गर्भ में थे अपनी माँ के, तो उनकी माँ आश्रम में रहती थी। ये बहुत बड़ी कहानी है, ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा। तो गर्भ के अंदर प्रहलाद थे, माँ उनकी आश्रम में थी, हिरण्याकश्यप की पत्नी, जिनका नाम कयादु था। तो आश्रम में रहने के कारण हरि का गुणगान होता था। तो वही सारे लक्षण प्रहलाद के अंदर आ गए, साधु संतों वाले। इसीलिए प्रहलाद हरि के भक्त हो गए। और उनका जो पिता था हिरण्याकश्यप, वो भगवान विष्णु का शत्रु था, क्योंकि भगवान विष्णु ने उसके भाई का वध किया था, हिरण्याक्ष का। तो इसीलिए उसने भगवान से वैर कर लिया। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, यही साक्षात प्रमाण है भक्त प्रहलाद के रूप में। तो गर्भ के अंदर जैसे संस्कार माता पिता के होते हैं, बच्चों में आते हैं, वही प्रहलाद के अंदर आए और उसी से वो भक्त बन गए और भक्तों की रक्षा भगवान करते हैं। प्रहलाद को तरह तरह के मारने के प्रयास किए गए और अंतिम प्रयास उनके पिता ने भी किया था। जब होली का वध हो गया, होली का दहन हो गया, उसके बाद में हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को खंबे से बंधवा दिया था और कहा था कि बता तेरा भगवान कहाँ है, बचाने आएगा। तो प्रहलाद ने कहा था भगवान हर जगह पर, हर समय, हर पल मौजूद हैं। हिरण्याकश्यप ने कहा था कि प्रहलाद खंबे में भी है। तो खंबे से भगवान प्रकट हुए थे। प्रहलाद ने कहा था हाँ, मेरा भगवान खंबे में भी है। खंबे से भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया
और हिरण्याकश्यप का वध किया और अपने भक्त की प्रहलाद की रक्षा की। तो उसी उपलक्ष्य में ये होली का पावन पर्व हर साल मनाया जाता है। तो इसीलिए मैं सबसे कहूँगा कि बच्चों में अच्छे संस्कार दें, अपने धर्म के संस्कार दें, भारतीय संस्कार दें, हिंदू संस्कृति के संस्कार दें। पढ़ाएं लिखाएं अच्छी बात है, मगर अच्छे संस्कार बहुत ज़रूरी हैं। बच्चों को मंदिर भेजा करें, उनको तिलक लगाने की आदत डालें, हनुमान चालीसा का पाठ याद करवाएं और मंदिरों में घुमाने भी ले जाएं, अपने धर्म की जानकारी दें और सभी धर्मों का सम्मान भी करें। हमारा धर्म सनातन धर्म ऐसा है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है और होली का त्यौहार भी ऐसा ही है। छोटों के लिए क्षमा करो अगर कोई गलती हुई है, बड़ों के लिए चाहिए छोटों को क्षमा करते रहें और छोटों को भी चाहिए कि बड़ों का सम्मान करें, उनका आदर करें। होली का त्योहार कैसे मनाया जाता है पंडित जी, कैसे मनाए? मेरा मानना तो ये है, होली के त्योहार पर चंदन लगाएं, बड़ों का आशीर्वाद लें और एक दूसरे के साथ प्यार बांटें, सबका सम्मान करें और किसी भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है। कोई जैसा करता है वो वैसा भरेगा भी। तो हमारा धर्म सबको साथ लेके चलता है, किसी से द्वेष नहीं। होली का त्यौहार फूलों से होली खेलें और अच्छा अगर हो सके तो अच्छा गुलाल मिल जाए तो अच्छे गुलाल से, गलत रंग ना लगाएं और अंडा दारू ये चीज़ें बिल्कुल त्याग दें, क्योंकि होली के त्यौहार को बदनाम ना करें। बहुत अच्छा त्यौहार है, भक्ति का और भजन का त्यौहार है, तो इसको सद्भावना के साथ मनाएं। रंगों का त्यौहार है। हम एक दूसरे पर प्यार करें, आपस में गले लगाएं, खुशी से गुलाल लगाएं और आपसी दुश्मनी भूल करके हम प्यार का त्यौहार है, प्यार से इसको मनाएं। और पंडित जी ने बताया किस तरह त्यौहार मनाना चाहिए, वही पंडित जी ने बताया है, इसके बारे में सब कुछ किया। हम ऐसी खबरें आगे दिखाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिए गए किसी समस्या के लिए हमारे स्क्रीन पर नंबर दिए हुए संपर्क करें। नमस्कार।